नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज के इस वीडियो में मैं आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आ रहा हूं जिसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि कैसे आप नए कस्टमर ढूंढें। जी हां दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि LIC के लिए आप नए कस्टमर कैसे ढूंढें, आप कैसे अपने कस्टमर की लिस्ट को बढ़ाएं, कैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट को बढ़ाएं, कैसे आपकी डायरी में आपके जो कस्टमर की लिस्ट है वो बढ़ती जाए और कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप वीडियो को स्किप करें और आपको आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ा कम रह जाए और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम अपने कस्टमर की लिस्ट बढ़ा सकते हैं। ऐसा क्या करना चाहिए हमें मार्केट में कि जिससे हमारे कस्टमर कम ना हो, डे बाई डे हमारे कस्टमर बढ़ते जाएँ, और कैसे हम MDRT, COT, TOT कर सकते हैं। बिल्कुल मैं इस वीडियो में आपको वही सब टॉपिक बताने वाला हूँ, वही सब चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको कर आप अपने कस्टमर बढ़ा सकते हो। आप क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटी आपको करनी चाहिए, किस टाइम आपको एक्टिविटी करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाई पॉलिसी ज्ञान। दोस्तों, ऐसे सफलता नहीं मिल पाती है। कोई भी काम करने के लिए, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आपको कुछ त्याग करना होता है, कुछ बलिदान करना होता है, और आपके सामने एक जुनून होना चाहिए, आप में एक जज्बा होना चाहिए काम करने के प्रति, और आप में एक उम्मीद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप काम कर पाएँ। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आपको मार्केट में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपके अंदर जुनून होगा, आपके अंदर जज्बा होगा काम करने के प्रति, तो आप बिल्कुल अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और आप हर वो काम कर सकते हैं जिसमें आपको इनकम होगी और लॉन्ग टर्म तक इनकम होगी। तो देखते जाइए वीडियो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हम उसकी बात करें। दोस्तों, जरा आप सोचिए, अगर मैं आपको एक ऐसा टूल दे दूं जिसको करके आप अपनी MDRT भी कर सकें और अपनी COT भी कर सकें, तो कैसा रहेगा। अगर मैं आपको एक ऐसा टूल दे दूं जो आप ध्यान से करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर मैं आपको एक ऐसा टूल दे दूं जिसमें आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और आपकी जो कस्टमर लिस्ट है, आपकी जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है वो कभी कम ना हो, डे बाय डे आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बढ़ती जाए, तो कैसा रहेगा। बताइए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कैसा रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसे टॉपिक को जो हर एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए ज़रूरी है, जो हर एक LIC एजेंट के लिए ज़रूरी है, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप एक MDRT कर सकते हैं, आप एक COT कर सकते हैं, आप एक TOT कर सकते हैं। लेकिन आपको सपने नहीं देखने हैं, आपको उन सपनों से बाहर निकलना है और आपके अंदर जुनून जज्बा होना चाहिए काम करने के प्रति। तो आप ज़रूर, आप मेरे बात पर विश्वास कीजिए, आप ज़रूर एक MDRT, COT, TOT बन सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है LIC सर्विसेज कैंप, यानी कि सबसे बेहतर तरीका क्या होगा कि पहला जो पॉइंट है वो है LIC सर्विसेज कैंप। दोस्तों, आप किसी सोसाइटी में, आप किसी कॉलोनी में, मार्केट में, कंपनीज, इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर सर्विस कैंप लगाइए। उसमें आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम लोग आपके पास आएंगे, जो भी लोग, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी हर आदमी के पास होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हर आदमी फेस करता है। हो सकता है उसकी पॉलिसी लैप्स पड़ी हो सकता है उसको एड्रेस चेंज कराना है, हो सकता है उसको नॉमिनी चेंज कराना है, यानी कि कोई भी इंक्वायरी करने के लिए वो आपके सर्विस कैंप पर जरूर आएगा। तो आपके पास क्या होगा, आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है। वहाँ पर सर्विसेज कैंप में आपको एक रजिस्टर रखना है जिसमें आपको उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको उनका मोबाइल नंबर भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये सब चीज़ें होना बेहद ज़रूरी है। और इसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ अगर आपको मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप उसको बर्थडे विश कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन पे आप उसको कॉल कर सकते हैं, आपके पास मोबाइल नंबर होगा, आप कॉल कर सकते हैं, उसको विश कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका और कस्टमर का रिलेशन बना रहेगा। तो ध्यान रखिए कि ये सब चीज़ें आपको अपनी डायरी में मेंटेन कर लेनी है। और आप सर्विस कैंप लगाएंगे तो सर्विस कैंप भी आप दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो आप किसी सोसाइटी में लगा सकते हैं, किसी कंपनी में लगा सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में लगा सकते हैं। दूसरा, आप कॉरपोरेट सर्विस कैंप लगा सकते हैं, कंपनीज़ में सर्विस कैंप लगा सकते हैं। और क्योंकि किसी को लोन चाहिए तो वो आपके कैंप के पास आएगा, किसी को मैच्योरिटी बेनिफिट चाहिए तो वो मैच्योरिटी चेक करने के लिए, पूछने के लिए आपके पास आएगा। यानी कि दोस्तों, आपके पास जो कस्टमर की लिस्ट है ना वो बढ़ती जाएगी, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बढ़ती जाएगी। आप उनसे एक बार फेस टू फेस मिल चुके हो तो इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। लेकिन आप उस लिस्ट को, जो डायरी में आपके रजिस्टर में कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, आप उनको नोट कर रहे हैं,
तो ध्यान रखिए आप उनसे रेगुलर टच में रहें, उनको रेगुलर मैसेज भेजते रहें, उनसे रेगुलर फ़ोन पर बात करते रहें, उनसे पूछते रहें, हाल चाल पूछते रहें, सर कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके जो कस्टमर की लिस्ट है वो बढ़ती चली जाएगी। तो प्रोस्पेक्ट जो रजिस्टर रखना है आपको, वहीं पर जब आप अपना सर्विस कैंप लगाएंगे वहाँ पर आपको एक प्रोस्पेक्टिंग रजिस्टर रखना है, प्रोस्पेक्ट रजिस्टर रखना है, जिसमें आपको उसका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और हो सके तो उसका डेट ऑफ बर्थ भी आपको लेना है। अगर आप एक महीने में एक सर्विस कैंप भी लगाते हैं और एक सर्विस कैंप में अगर 100 लोग भी जुड़ जाते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अगर आप एक महीने में एक सर्विस कैंप लगाते हैं और एक सर्विस कैंप में आपके कैंप पर 100 आदमी आ जाते हैं, तो एक साल में कितने लोग हुए आपके पास? 1200। यानी कि दोस्तों आपके पास 1200 लोगों की लिस्ट हो गई है। 1200 जो कस्टमर हैं आपको जान चुके हैं, आप उनसे बात करेंगे, अपना नाम लेकर बात करेंगे, और जब भी वो आपके कैंप पर आएँ तो उनको अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए, राइट। उनसे आप डिटेल लेंगे, तो आप उनको कॉल करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, आप उनसे बात करेंगे, सर आपसे मुलाकात हुई थी, कैंप में आप हमारे पास आए थे। तो आप उनसे रेगुलर टच में रहेंगे तो आपको आज नहीं तो कल जरूर बिजनेस मिलेगा। तो दोस्तों ये था मेरा पहला पॉइंट, LIC सर्विसेज कैंप। तो LIC सर्विस कैंप का बहुत फ़ायदा होता है, तो LIC सर्विस कैंप आप ज़रूर लगाएं। और हॉस्पिटल में भी कैंप लगा सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या होता है कि भाई कस्टमर आते हैं हॉस्पिटल में, चेकअप के लिए आते हैं। आप किसी हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल से टाई अप करिए, हॉस्पिटल से बात करिए कि सर मैं एक यहाँ पे सर्विस कैंप लगाना चाहता हूँ अपना, ताकि मैं लोगों को LIC पॉलिसीज़ के बारे में सर्विसेज दे पाऊँ। तो मोस्टली आपको वहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा और अब वहाँ पर आप कैंप लगा सकते हैं और वहाँ से आप अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है दोस्तों, हेल्थ चेकअप कैंप। आप देखते होंगे कि हॉस्पिटल में मोस्टली संडे सैटरडे में एक हेल्थ चेकअप चलते रहते हैं और फ्री में हेल्थ चेकअप होते हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हो, आप भी किसी हॉस्पिटल से टाई अप करिए, क्योंकि हॉस्पिटल तो चेकअप कर ही रहा है। आप हॉस्पिटल से बात करिए कि सर आपका फ्री में कैंप है, तो मैं चाहता हूं कि मैं भी आपके कैंप का हिस्सा बनूं, मैं भी अपनी कुछ सर्विस दे पाऊं आपके कैंप में। तो आप जाइए और वहां पर आप उनसे बात करें और बात कर कर आप भी उस कैंप का हिस्सा बने, क्योंकि जो भी वहाँ पर लोग आएंगे उससे क्या होगा कि उनका टेस्ट फ्री में हो रहा है, तो आप उनको अपना कार्ड देंगे, उनसे बात करेंगे, तो आपको वहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। आपके कस्टमर की लिस्ट बढ़ती जाएगी और आप अपना MDRT COT TOT आराम से कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, दिवाली, दशहरा, ये सब त्यौहार आते हैं, इसमें क्या होता है कि मेले लगते हैं। तो कोशिश करिए कि जब भी दीपावली या दशहरा का कोई मेला हो, आप वहाँ पर अपना कैनोपी लगाएं, आप वहाँ पर कोई एक्टिविटी करें, अलग से एक्टिविटी करें, डिफरेंट एक्टिविटी करें। तो वहाँ पर जितने भी लोग मेले में आएंगे तो वहाँ पर आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। कोई भी उनकी प्रॉब्लम होती है, चाहे उनको LIC पॉलिसी में क्लेम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या फिर उनको पॉलिसी लैप्स पड़ी है, पॉलिसी रिवाइव करानी है, या एड्रेस चेंज कराना है, नॉमिनी चेंज कराना है, मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में जानना है, पॉलिसी के बेनिफिट जानना है, तो वो आपके कैंप में आएंगे, आपसे पूछेंगे कि भैया मेरी ये पॉलिसी चल रही है, इसमें क्या क्या बेनिफिट मेरे को मिलेंगे, इतने दिन हो गए पॉलिसी लेकिन हम उसको रिवाइव नहीं कर पाए हैं। तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और अपने कैंप में आप एक रजिस्टर रखिए जिसमें आपके पास डाटा आता जाएगा, आप उनसे बाद में टेलीफोन पर भी बात कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 3, यानी कि दीपावली या दशहरा पर जो भी मेला हो वहाँ पे एक बाउल रखें, उसमें टॉफ़ी वगैरह, चॉकलेट वगैरह रखें, ताकि जो भी फैमिली आए, उनके साथ में बच्चे भी आते हैं, तो उनको आप टॉफ़ी या चॉकलेट वगैरह दे दें। उससे एक पर्सनल अटैचमेंट हो जाता है। उससे क्या होगा, उससे एक पर्सनल अटैचमेंट हो जाएगा और वो आदमी आपको कभी नहीं भूलेगा। आप उससे बात करेंगे, ऐसा नहीं कि आपने आज कैंप लगाया और आप उससे 6 महीने के बाद बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कैंप लगाने के 2-4 दिन के बाद उनसे ज़रूर एक बार फ़ोन पे संपर्क कर लें और उनको ये ज़रूर बोल दें कि सर मेरा मोबाइल नंबर आप बिल्कुल अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ, मैं आपको डिटेल भेजता हूँ। तो उससे टच में बने रहेंगे और एक बार वो अपने मोबाइल में अगर आपका नंबर सेव कर लेगा तो दोस्तों ध्यान रखिए वो आपको कभी नहीं भूलेगा। आप उसको कभी भी कॉल करेंगे वो आपको ज़रूर अटेंड करेगा। तो ये था मेरा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आप एक पैम्पलेट प्रिंट कराएं, पैम्पलेट को प्रिंट कराएं और सैटरडे या संडे या फिर हर डे में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उन न्यूज़पेपर में आप उस पैम्पलेट को डिस्ट्रीब्यूट करा दें। और ध्यान रखें पैम्पलेट जो है लो क्वालिटी में नहीं होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का पैम्पलेट होना चाहिए। उस पैम्पलेट को आप डिस्ट्रीब्यूट कराएं और डिस्ट्रीब्यूट कराने से ध्यान रखिए सैटरडे या संडे को
आप डिस्ट्रीब्यूट ना कराएं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सैटरडे और संडे में और भी बहुत सारे लोग अपने पैम्पलेट न्यूज़पेपर में डाल देते हैं, और जो भी न्यूज़पेपर पढ़ता है वो उनको सबको निकाल के फेंक देता है। तो कोशिश करिए कि आप सैटरडे संडे को डिस्ट्रीब्यूट ना करें पैम्पलेट, इन दिनों को छोड़कर बाकी डेज में, वर्किंग डेज में आप पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जिसको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है वो आपका न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ता है, न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ता है और आपके पैम्पलेट को ज़रूर पढ़ेगा। और ध्यान रखिए कि पैम्पलेट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, लो क्वालिटी का पैम्पलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपके क्वालिटी पता चलती है कि आप किस क्वालिटी के आदमी हो, आप किस क्वालिटी में डील करते हो। तो पैम्पलेट भी अच्छी क्वालिटी का आप कोशिश करें। इसके अलावा दोस्तों पॉइंट नंबर 5 क्या है, आपने ये सब एक्टिविटी की, आपने सर्विसेज कैंप लगाए, आप फेस टू फेस जाके मिल रहे हो, आपने किसी मेला वगैरह लगा हुआ है, जैसे दीपावली या दशहरा, मैंने अभी आपको बताया दीपावली या दशहरा का जो मेला लगा हुआ है, उस मेले में जो भी फैमिली आपके पास आएगी, बच्चे आपके पास आएंगे, तो आपके पास एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बढ़ती चली गई है। आपके पास एक साल में 2 से 3 हज़ार लोग हो गए हैं। तो आप क्या करें, उनको मैसेजेस भेजें, उनको बल्क SMS भेजें। तो आप उनको दशहरा पे, दीपावली पे, होली पे अगर अपने नाम से एक पर्सनल ग्रीटिंग भेजेंगे, एक SMS भेजेंगे, बल्क SMS भेजेंगे, तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा, वो आपको ध्यान रखेगा और आपको ज़रूर बिजनेस मिलेगा। आज नहीं तो कल आपको बिजनेस ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बढ़ाते चले जाएंगे और आप अपने कस्टमर से रेगुलर टच में रहेंगे। और ध्यान रखिए, कस्टमर से मिलने के बाद उसको आपको मैसेज भी करना है, उससे आप टेलीफोन पर भी बात करेंगे और उसको आप व्हाट्सएप भी करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार मिलने के बाद आप कस्टमर से बात करना छोड़ देते हैं, उससे क्या होगा कि आपका टच उससे ख़त्म हो जाएगा। ऐसा मत करिए। दोस्तों पॉइंट नंबर 6 क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है, और ये पॉइंट आपको और कहीं नहीं जाना, आपको अपनी ब्रांच में ही मिल जाएगा। आपके जो भी ब्रांच मैनेजर हैं, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हैं या फिर आपके डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, आप उनके पास जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेवलपमेंट ऑफिसर आपको कॉल कर रहे हैं, ब्रांच मैनेजर आपको कॉल कर रहे हैं और आप उनका फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रेगुलर टच में होना चाहिए और आप उनके पास जाइए, उनके पास बैठिए, उनको बोलिए कि सर मैं MDRT करना चाहता हूँ, मेरे को आपकी हेल्प चाहिए, मुझे एक ऐसे कस्टमर की डाटा दीजिए जिनकी पॉलिसी अगले 1 महीने में, अगले 2 महीने में मैच्योर होने वाली है। तो आप उनके पास बैठेंगे तो दोस्तों उनको भी लगेगा कि हाँ भाई, आप में जुनून है, काम करने के प्रति जज्बा है, आप ज़रूर कर सकते हो। तो आप उनको बोलिए कि सर हमें एक लिस्ट निकाल के दीजिए जिनकी पॉलिसी मैच्योर होने वाली है। तो वो आपको डाटा निकाल के देंगे, उसमें जो भी एड्रेस होगा आप उस एड्रेस पर जाइए, उनको बोलिए कि सर आपकी ये पॉलिसी चल रही थी और ये पॉलिसी आपकी अगले महीने मैच्योर होने वाली है। तो ये पॉलिसी आपकी मैच्योर होने वाली है, आप उनको बोलिए। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि, क्योंकि एजेंट क्या होता है ना, एजेंट पॉलिसी करने के बाद मोस्टली भूल जाते हैं। तो हो सकता है उसने 10 साल पहले पॉलिसी कराई हो, उसके एजेंट ने काम करना बंद कर दिया हो, एजेंट काम नहीं कर पा रहा है या उसको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी हो, वो वहाँ पर चला गया हो। तो वो चाहता है कि उसको कोई सर्विस देने वाला हो, उसको कोई अच्छी सर्विसेज देने वाला हो। अभी तक उसके पास कोई नहीं जा रहा था, अभी तक उसको पॉलिसी का ही नहीं पता था, उसको कस्टमर को अभी पॉलिसी का भी नहीं पता था कि उसकी पॉलिसी चल रही है। कभी पॉलिसी कराई थी, 5-7 साल प्रीमियम पे किया, उसके बाद भूल गया पॉलिसी को। तो आप उसके पास जाएंगे, उसकी सरेंडर वैल्यू लेकर जाएंगे कि सर आपकी ये पॉलिसी थी, आप इस पॉलिसी को भूल चुके थे और आपकी सरेंडर वैल्यू ये बन रही है, 1 लाख रुपये बन रही है। तो दोस्तों जो कस्टमर उस पैसे को भूल चुका था, अब आप उसको जाकर उसकी नई उम्मीद जगा रहे हो कि सर आपके 1 लाख रुपये LIC में पड़े हुए हैं। तो दोस्तों क्या वो कस्टमर आपको भूल सकता है? बिल्कुल नहीं भूल सकता है। तो आप कस्टमर के पास जाइए, अपने ब्रांच मैनेजर, अपने असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को आप बोलें कि सर हमें लिस्ट निकाल कर दीजिए जिनकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, जिनकी पॉलिसी मैच्योर होने वाली है, या फिर जो अपनी प्रीमियम नहीं पे कर रहे हैं, जो पॉलिसी लेकर भूल चुके हैं, उनकी सरेंडर वैल्यू हम निकाल कर कस्टमर से डायरेक्टली बात करें। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और दोस्तों पॉइंट नंबर 7 है रेफरेंस, यानी कि जब भी आप कस्टमर से मिलते हो तो उससे रेफरेंस लेना बिल्कुल ना भूलें। सपोज आप किसी कस्टमर के पास मिलने गए और उसको बोले कि सर जैसे आपसे मिलके मुझे अच्छा लगा है, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप कुछ मुझे 4 या 5 ऐसे रेफरेंस दें जो आप ही की तरह, जिनसे मिलकर मैं बात कर सकूं और उनको भी मैं अपनी पॉलिसीज़ के बारे में या फिर उनके पास बैठकर मैं कम से कम 1 कप चाय तो पी सकूं। आपके रेफरेंस से जो मेरी बात सुने, आप मुझे कम से कम 4 से 5 नंबर दीजिए। तो दोस्तों
जिस कस्टमर को आप सर्विसेज दे रहे हो क्या वो आपको मना कर सकता है? बिल्कुल नहीं मना कर सकता है। वो आपको 4 से 5 नंबर ज़रूर देगा। और दोस्तों याद रखिए, जब आप उन 4 से 5 लोगों को कॉल करेंगे और मिस्टर दीपक से आप मिल के आए, मिस्टर दीपक का आप रेफरेंस देंगे, तो क्या वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे? क्या वो आपको नहीं सुनेंगे? ज़रा ध्यान से सुनिए। अगर कोई आपके फ़ोन पे फ़ोन करता है आपकी सिस्टर का नाम लेके कि सर मुझे उन्होंने नंबर दिया, तो क्या आप एंटरटेन नहीं करेंगे? अगर कोई आपको कॉल करता है आपके भाई का नाम लेके, तो क्या आप उसे एंटरटेन नहीं करेंगे? कोई अगर आपको कॉल करता है आपके जीजा जी का नाम लेके, तो क्या आप उसे एंटरटेन नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे दोस्तों। तो ध्यान रखिए, रेफरेंस लेना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों ये मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिनको आप अगर रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, आपके कस्टमर की लिस्ट बढ़ती चली जाएगी दोस्तों, और आप 100% 101% MDRT COT TOT जरूर करेंगे। आप अपने बिजनेस बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको सपनों से बाहर निकलना पड़ेगा, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। दूसरों की बात मत सुने। जो आपको जो भी बोल रहा है, यार अपने एजुकेशन करके क्या किया, आपने MBA करने के बाद क्या किया, आप LIC का काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उन सब चीज़ों से आपको बाहर निकल जाना है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर अपना MDRT COT TOT जरूर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल हाई पॉलिसी ज्ञान को। थैंक यू सो मच।